अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे पेशावर की, जहां नौथिया के इलाके में वकील को कत्ल कर दिया गया। मुलजमान ने जाते जाते मकान को भी आग लगा दी। वजीर आला ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया। साद बिन अवैस की रिपोर्ट। पेशावर में वकील नियाज़मीन मुलजिमान की फायरिंग से जहां बहक। मुलजिमान ने मुतनाज़ा घर को भी नजर आतिश कर दिया। वकील का अपने रिश्तेदारों के साथ गुज़िश्ता कई अरसे से जायदाद का तनाज़ा चला आ रहा था। मेरे अपने चचाजादों ने कब्जा ग्रुप के साथ मिलकर हम पर हमला किया और मेरे भाई को मार दिया। ये जमीन हमारे पास गुज़श्ता 60 सालों से है। घर जलाने पर पुलिस ने लिया एक्शन। रेस्क्यू 1122 ने 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। कज़न्स है, इनका ज़मीन का अभी हमें पता चल रहा है कि इनकी ज़मीन का कोई मसला विरासत का तकसीम का अभी है, चला रहा है। 5-6 लोग उसने नॉमिनेट करवाए कि ये अभी उसके इलेक्शन में आए थे और हमारे घरों को आग लगाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का वाक़े का नोटिस, पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन हयात खान के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। और सेफ सिटी बन गया खौफनाक सिटी। इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर में दिन दहाड़े डाकुओं ने घर में घुसकर खातून के जेवरात उतरवा लिए। उधर रावलपिंडी में डकैती मज़ाहमत पर खातून समेत 2 अफराद को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। सेफ सिटी का हामिल शहर इस्लामाबाद भी अब डाकुओं के रहमो करम पर। सेक्टर I-8 में डाकुओं ने दीदा दलेरी से घर में घुसकर अहले खाना को यरकमाल बना लिया। खवातीन के जेवरात उतरवाए और आसानी से फरार हो गए। 3 बंदे थे, जिसने एक को तो मेरे को मारा, फिर मेरी बाजी को मारा, सिर्फ सोना लेके बाजी की चूड़ियां ले। आए रोज की वारदातों से सेफ सिटी के गैर महफूज शहरियों की तशवीश बढ़ गई। लेडीज ही सारी घर पे उन्होंने आके जो सोतकोप करनी थी कुछ जेवर ले गए। सेफ सिटी जिसको कहा जाए वो सेफ नहीं है, तो पाकिस्तान का और कौन सा कोना सेफ होगा। जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी डाकुओं ने दौरान डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग करके खातून समेत 2 अफराद को जख्मी कर दिया। एक वारदात अफशा कॉलोनी जबकि दूसरी 6th रोड पर हुई। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। कराची में नकबजन है सरगर्म। न्यू टाउन थाने की हदूद में कार गैंग ने की वारदात। मुलजिमान बहादराबाद कुर्तबा मार्केट की दुकान से लाखों रुपए मालियत के उरूसी मलबूसात ले उड़े। वारदात की CCTV फुटेज समा ने हासिल कर ली। मजीद जानते हैं शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, इस CCTV फुटेज में कितना वाज़ेह है कि ये क्या कर रहे हैं? शहर के अंदर जो है नकबजनी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। और ये कराची का इलाका है बहादराबाद, जहां कुर्तबा मार्केट में 3 कार सवार मुलजिमान ने नकबजनी की वारदात की है। वारदात में वे एक दुकान के अंदर मौजूद ब्राइडल ड्रेसेस और कीमती कपड़ा लेकर फरार हो गए हैं। दुकानदार का कहना है कि लूटे गए जो सामान है चोरी किया गया, इसकी जो है 14 लाख से ज्यादा जो है मालियत बताई जाती है। वाकई की CCTV फुटेज भी समा ने हासिल की है। फुटेज में मुलजिमान को कार के साथ देखा जा सकता है, जबकि मुलजिमान एक एक करके कार से उतरते हैं। उसके बाद जो है अंदर जाकर 7 जो है 8 थैले ले आकर और कार में रखते हुए फरार हो जाते हैं। फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि मुलजिमान जो है थैला कार के अंदर रख रहे हैं। वाकई की इत्तला जो है न्यू टाउन थाने में दी गई है। तमाम मुलजिमान की। शाहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की बात की जाए, यहाँ 3 रुकनी रिक्शा गैंग बिल आखिर शिकंजे में आ गया। क्लिफ्टन और डिफेंस जैसे पॉश इलाकों में वारदातें करते थे। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची के पोश इलाकों में डकैती की वारदातें। आखिरकार पुलिस ने एक्शन ले ही लिया। पुलिस ने कार्रवाई के बाद डिफेंस और क्लिफ्टन में वारदातें करने वाले 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन टंडो मोहम्मद खान कामिल शाह के घर में डकैती में भी मुलविस हैं। मुलजमान रक्शे में वारदातें करते थे। पुलिस ने मजीद बताया कि गिरफ्तार मुलजमान से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान भी बरामद किया गया है। डकैती के बाद मुलजमान रक्शे में ही लूटा हुआ सामान अंदरूने सिंध मुंतकिल करते थे। मुलजमान में शामिल शेर अली, अमानुल्लाह और सुल्तान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद में शहरी को लूटने वाला टैक्सी सर्विस का कैप्टन एक ही नंबर प्लेट पर 3 गाड़ियां चला रहा था। पुलिस ने मुलजिम की तलाश के लिए टीम मंडी बहाउद्दीन भेज दी है। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस गैर महफूज हो गई। इस्लामाबाद में धोखे से मुसाफिर का सामान लूटने वाले कैप्टन की जानिब से एक नंबर प्लेट पर 3 गाड़ियां चलाने का इंकशाफ। ऑनलाइन निजी टैक्सी सर्विस ने मुसाफिर की शिकायत पर कान धरा, न ही पुलिस के साथ कोई ताउन किया। पुलिस पार्टी नौसरबाज कैप्टन को पकड़ने के लिए मंडी बहाउद्दीन रवाना हो गई। FIR दर्ज कर ली है, तफ्तीश हमारी जारी है।
और हमारी टीम काम कर रही है। महफूज सफर के दावेदार कंपनी के नौसरबाज कैप्टन के हाथों लुटने वाले मुसाफिर। फिदा हैदर ने उसका तरीका वारदात भी बता दिया। 1000 का नोट निकाल के उसको दिया तो उसमें बोले बस चेंज नहीं है, तो फिर उसमें बाहर जाके चेंज लेके आ जाओ। 2 बैग थे, एक बैग में लैपटॉप था, मोबाइल की चीजें दी। समा का ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की इंतजामिया से बारहा राब्ता। रिपोर्टर दफ्तर के चक्कर लगाता रहा मगर तर्जमान ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। राजनपुर में ऊँटों का गैर कानूनी दंगल किया, पुलिस ने रंग में भंग डाल दिया। छापा मारकर मुंतज़मीन, ऊँट मालिकान और दर्जनों जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। इलियास गबोल की रिपोर्ट। राजनपुर के नवाई इलाके आसीनी में हुआ ऊँटों का गैर कानूनी दंगल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ऊँट मालिकान अपने ऊँट लेकर पहुँचे। सैकड़ों शायकीन भी दंगल देखने आए। जीतने वाले ऊँटों के मालिकान ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। गैर कानूनी दंगल की इत्तला सदर पुलिस को मिली तो छापा मारकर मुंतज़मीन, ऊँट मालिकान और दर्जनों जवारियों को धर लिया गया। 16 बंदों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और मजीद भी इंशाअल्लाह यहाँ पर कोई गैर कानूनी प्रोग्राम हमने नहीं होने देना। हर साल इस गैर कानूनी दंगल में लड़ने वाले ऊँट और बाज़ औक़ात शायकीन भी जख्मी हो जाते हैं, मगर पाबंदी के बावजूद ये सिलसिला जारी है। इलियास गबोल, समा, राजनपुर। द7 में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी उलट गई। हादसे में डायरेक्टर प्राइमरी तालीम हैदराबाद और उनका ड्राइवर जाँ भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक लकी शाह सदर के मकाम पर पेश आने वाले हादसे में जाँ भाग होने वालों की शनाख्त डायरेक्टर प्राइमरी तालीम असगर लगारी और ड्राइवर जाहिद कुरैशी के नाम से हुई। दोनों हैदराबाद से जिला दादू की तहसील जूही जा रहे थे। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अब्दुल्ला शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस मुंतकिल किया गया, जिसके बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। एबटाबाद में वैन गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए। झंग में मकान की छत गिरने से 18 साल लड़की जाँ भाग और 3 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ शहरों में हादसा से जुड़ी खबरों पर नजर डालिए। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों का नुकसान। एबटाबाद की शेरवान रोड पर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में जख्मी 6 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा सड़क पर फिसलन के बाइस हुआ। कंदकोट के इलाके तंगवानी में 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर से बच्ची जाँ भाग और 4 अफराद जख्मी हो गए। शेखपुरा में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से नौजवान जाँ भाग और खातून जख्मी हुई। झंग के मोहल्ला हसन नगर में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबने से लड़की जाँ भाग और 3 अफराद जख्मी हुए। रेनाला कोट में तेज रफ्तार वैन नहर में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें ओकाड़ा रेफर कर दिया गया। गुजरात के इलाके लाला मूसा सब्जी मंडी के करीब बेकाबू ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 नौजवान और कमसिन बच्ची जान से गए। कराची से पंजगोर जाने वाली मुसाफिर कोच बेला के करीब हादसे का शिकार हुई, जिसमें 1 मुसाफिर जाँ भाग और 8 जख्मी हुए। चरस के इस्तेमाल में कराची दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, ये खबर गलत निकली। कराची पुलिस चीफ ने भी तरदीद कर दी। रोशनियों के शहर को बदनाम करने की साजिश। ट्विटर के एक गैर मोतबर अकाउंट से पैगाम शेयर होने के बाद पाकिस्तानी अखबारात ने भी खबर शाया कर दी। चरस के इस्तेमाल में कराची को दुनिया भर में दूसरे नंबर पर करार दे दिया। कहा गया कि कराची में सालाना 41.9 टन चरस इस्तेमाल होती है। मशकूक आदाद शुमार वाली ये रिपोर्ट फरवरी 2018 में मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर शाया हुई थी। हालांकि UNODC की रिपोर्ट में ऐसे कोई आदाद शुमार नहीं। पाकिस्तान में इंसदाद मनशियात के इक़दामात को सराहा गया है। कराची पुलिस चीफ ने भी खबर को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। बहुत ज्यादा पकड़ दकड़ भी करते हैं, मनशियात के इंटरसेप्शन बहुत बड़े होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता बगैर किसी प्रूफ के इतनी बड़ी बात कहते नहीं चाहिए। सर्वे रिपोर्ट में एम्स्टरडैम और इस जैसे दूसरे शहर ना होने पर कई ट्विटर सारिफीन ने भी शकूक का इजहार किया। चित्राल में कौमी जानवर मारखोर का गैर कानूनी शिकार करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। एक मुलजिम असलम बेग पुलिस के हत्थे चढ़ गया, दूसरे की तलाश अभी जारी है। गुज़िश्ता रोज जख्मी मारखोर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को उसके घर से गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 2015 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब कॉल करने के लिए दूर नहीं जाना होगा। साई सरकार ने जेलों से जैमर्स हटाने का फैसला कर लिया है। तुम्हारा मोबाइल काम कर रहा है? अब ये परेशानी नहीं रहेगी। कॉल डायल करनी हो या इंटरनेट इस्तेमाल करना हो, सेंट्रल जेल में जैमर्स की वजह से सिग्नल नहीं आते थे, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि सेंट्रल जेल से जैमर्स हटा दिए जाएंगे। फोन करना हो तो ट्रिनिटी से आगे जाना पड़ता था,
वहाँ जाके कॉल करो, कोई इमरजेंसी कॉल हो वो नहीं हो सकती। जिन खतरनाक कैदियों की वजह से ये जैमर्स लगे थे, उन कैदियों को शहर से दूर जेलों में कैद किया जाएगा। दहशतगर्द और मुख्तलिफ हाई वैल्यू जो टारगेटेड लोग पकड़े गए हैं वो हैं उसमें, तो जब ये शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर जैमर्स जो है वो खत्म कर दी। पहले मरले में खतरनाक कैदियों को लांडी जेल मुंतकिल किया जाएगा। सिंध हुकूमत के इस फैसले के बाद के सेंट्रल जेल से जैमर्स खत्म किए जा रहे हैं, जहाँ के मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनका कहना है कि बस जल्द से जल्द इस फैसले पर अमल दरामद हो जाए। कैमरामैन मोहसिन अली और साथी रिपोर्टर संजय साधवानी के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। कराची चिड़ियाघर के अतराफ 400 दुकानें और दफातर गिरा दिए गए। मलबा उठाने का काम चौथे रोज फिर शुरू होगा। फारूक सत्तार कहते हैं, बताया जाए मेयर कराची किसको खुश करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ऑपरेशन से पहले ही उर्दू बाजार और अकबर रोड के ताजिरों ने एहतजाज शुरू कर दिया। कराची में साल का पहला ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल होने को है। चिड़ियाघर दूर दूर तक साफ दिखाने के लिए अतराफ में कायम 400 से ज्यादा दुकानें और दफातर गिरा दिए गए। ऑपरेशन के दूसरे मरहले में मलबा उठाने का काम जारी है। दुकानदारों ने मुतबादल जगह फराहम करने का मुतालबा किया। आगे इन्होंने तोड़ दिया, सामान सारा चोरी हो गया, कुछ इधर पड़ा है, कुछ सामने पड़ा है, दरबदर हो गए। यकीन करेंगे इस वक्त यह हालत है कि मैंने अभी तक कभी उधार नहीं लिया, आज मैंने नाश्ता भी उधार लेके किया है। उधर डॉक्टर फारूक सत्तार मेयर कराची पर बरस पड़े। कहा है कि घर नहीं टूटने देंगे और कुरंगी में बूढ़ी औरतें दुहाई दे रही हैं। आपने कहा था हम इस्तीफा देंगे तो फिर लाएं इस्तीफा दे। अगली बारी जिला जुनूबी के बाजारों की है, जिसके खिलाफ उर्दू बाजार के दुकानदारों ने एहतिजाज किया, जबकि अकबर रोड पर दुकानें बंद कर दी। कहने लगे इतनी जल्दी दुकानें खाली नहीं कर सकते। हम अचानक कहाँ चले जाएं? जिसको हमने देना वो हमारे नाम FIR कटाएगा, जिससे हमने लेना हम कैसे लेंगे। KMC ने जिला जुनूबी की मुख्तलिफ मार्केट्स को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली हफीज के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। MQM पाकिस्तान का नाम, परचम और इंतखाबी निशान का इस्तेमाल बंद कर दें, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राब्ता कमेटी ने फारूक सत्तार को ये नोटिस भेज दिया। तर्जुमान MQM का कहना है कि फारूक सत्तार ने 13 सितंबर 2018 को इस्तीफा दे दिया था। नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर फारूक सत्तार की रुकनियत भी खत्म की गई थी। मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए फारूक सत्तार पार्टी का नाम, परचम और निशान गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फारूक सत्तार ने आइंदा खिलाफ वर्जी की तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। डैम्स की तामीर से मुतालिक चीफ जस्टिस साकिब निसार तब्दीली सरकार पर बरहम हो गए। कहा कि संगे बुनियाद की तारीख बदलने के अलावा हुकूमत ने क्या किया है। तकरीब में शिरकत ना करने का कह दिया। वज़ीर आज़म ने 13 जनवरी की तकरीब चीफ जस्टिस की आमादगी तक मुलतवी करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद रखने का मामला, वज़ीर आज़म ने शिरकत के लिए चीफ जस्टिस के राजी होने तक तकरीब मुलतवी करने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार डैम तामीर केस की समाअत के दौरान नाराज हो गए थे। अदालत में विफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वापडा की खिंचाई भी कर दी। अदालत को चेयरमैन वापडा ने बताया मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद इतवार 13 जनवरी को रखा जाएगा और दिया मीर बादशाह का काम जुलाई में शुरू किया जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वजीर आबी वसाइल से कहा मोहम्मद डैम से मुतालिक आपने तारीख तब्दील कर दी और इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि चीफ जस्टिस को ही बता दिया जाता। फैसल वावडा ने हुकूमत की तरफ से माफी मांगी, मगर चीफ जस्टिस का नागवारी का इजहार। कहा हो सकता है कि अब इस डैम की ग्राउंड ब्रेकिंग में शामिल ही न हूँ। फंड से मुतालिक पेशरफ्त भी पूछ ली। बोले सिर्फ इतना ऐलान कर दिया कि 2025 में पानी नहीं होगा। वजीर आजम को चीफ जस्टिस की नाराजगी से फैसल वावडा ने आगाह कर दिया। ये भी बता दिया वो तकरीब में शिरकत के लिए आमादा नहीं, जिस पर वजीर आजम ने फैसला सुना दिया कि तकरीब का इनेकाद चीफ जस्टिस की आमादगी तक मुलतवी कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स का मामला नैब को भिजवाते हुए 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का भी हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ओमनी ग्रुप ने अरबों रुपए कैसे बनाए, जवाब तो देना पड़ेगा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स केस में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने मामला नैब को भेज दिया। 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो को क्लीन चिट भी दे दी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बिलावल भुट्टो को मामले में मुलव्वस करने पर सवाल उठा दिए। कहा बिलावल तो अपनी वालदा का मिशन आगे बढ़ा रहा है, मासूम ने ऐसा क्या कर दिया, क्या JIT ने बदनाम करने के लिए उनका नाम शामिल किया। अदालत ने बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL और JIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म दे दिया।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम सबके पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। ओमनी ग्रुप के कनेक्शन सियासतदानों और प्रॉपर्टी टाइकॉन से मिलते हैं। क्या जाली अकाउंट फरिश्तों ने खोले थे? इनके बेनिफिशरीज कौन हैं? क्या ये पैसा मनो सलवा के जरिए आता है? ओमनी ग्रुप के खिलाफ इतना मवाद आ चुका है कि कोई आंखें बंद नहीं कर सकता, जवाब देना पड़ेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं। अदालत ने जाली अकाउंट का मामला नैब को भिजवा दिया। JIT सिफारिशात की रोशनी में 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि नैब जिसे चाहे बुला सकता है। वो वक्त जरूरत बिलावर और मुराद अली शाह को भी तलब कर सकता है। तहकीकात के बाद रेफरेंस बनता है तो दायर किया जाए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि मुराद अली शाह ठग्स ऑफ पाकिस्तान के अहम किरदार हैं। ECL से तो नाम निकल जाएगा, लेकिन इस्तीफे का मुतालबा अब भी बरकरार है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहजाद अकबर बोले कि केस नैब के पास जा चुका, अब प्ली बार्गेन होगा या रेफरेंस बनेगा। फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में इंटरवल चल रहा है। ये फिल्म जो है वो आगे बढ़ रही है। मुराद अली शाह साहब का इम्पोर्टेंट साइड करेक्टर। ठग्स ऑफ पाकिस्तान फिल्म में वक्फे की इत्तला देने वाले फवाद चौधरी कहते हैं कि कौम से बड़े चोरों को जेल भिजवाने का वादा किया है। ये मामला यहाँ पर पहुँचा है कि 90% ये जेलों में चले गए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि केस नैब के पास जा चुका, अब 2 ही सूरतें हो सकती हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली शुरू हो गई है, यानी कि इसके बाद या प्ली बार्गेन है या रेफरेंस है, या प्ली बार्गेन है या रेफरेंस है। सहाफी ने फवाद चौधरी से ठग्स ऑफ पाकिस्तान फिल्म के विलन का नाम दरियाफ्त किया तो जवाब मिला, ये सारे विलन ही हैं, ये फिल्म ही विलनों की है। वफाकी वुज़रा ने मजीद कहा कि मुराद अली शाह का नाम तो ECL से निकाल रहे हैं, लेकिन उनके इस्तीफे का मुतालिबा बरकरार है। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर की जमानत कबल गिरफ्तारी में 23 जनवरी तक की तौसीह कर दी। पेशी पर जियालों की रिवायती बदनज़मी देखने में आई। इरफानुल हक की रिपोर्ट। बैंकिंग कोर्ट में हटो बच्चों का शोर, जियालों के सरबराह और अदी की आमद हुई। रिवायती बदनज़मी रही, जियाले आपस में उलझ पड़े। समाअत हुई तो आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की उबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसी हो गई। अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर कार्रवाई नहीं कर सकते। PP रहनुमा निसार खोड़ो ने वफाकी हुकूमत को बदनीयत करार दे दिया। इतना करो जो कल तुम भी बर्दाश्त कर सको। जियाली रहनुमा नफीसा शाह ने भी क़यादत का दिफा किया। एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कानून का तकाजा ये है कि बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। कुछ देर अदालत में आसिफ जरदारी ने बैठक लगाई, वकला से मशावरत की। अनवर मजीद को पेश नहीं किया गया, मेडिकल रिपोर्ट दी गई। निमर मजीद और दीगर मुल्जिमान हाजिर हुए, जबकि मुल्जिम AG मजीद और हुसैन लवाई को डियाला जेल से लाया गया था। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। समा के प्रोग्राम आवाज में तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर लियाकत और पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमान तंगी जज्बाती हो गए, अपनी अपनी क़यादत का भरपूर दफा किया। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद इस बात की देना चाहूँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की इन्होंने। काश कि फिर वो ये फैसला भी मान लें कि भुट्टो को फांसी सही दी गई थी। समा के प्रोग्राम आवाज में आमिर लियाकत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले पर बात की, जो पीपल्स पार्टी रहनुमा से बर्दाश्त न हुआ। सेनेटर बहरमान तंगी आमिर लियाकत पर बरस पड़े। लॉयर्स की बातें तो नहीं हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में हो, टेलीविजन पर हो। पहले तो आमिर लियाकत हल्के फुल्के जुमलों से सेनेटर बहरमान को छेड़ते रहे, लेकिन फिर वो भी बराबर मुकाबला करने लगे। पहले अपने लीडर के बारे में जान लीजिए, जिसने एक जाली वसीयत के जरिए बिलावल को चेयरमैन बनाया। अभी तो ये भी नहीं पता चल रहा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किसने करवाया था। सेनेटर बहरमान तंगी इतने जज्बाती हुए कि एंकर जिशान मलिक खामोश हो जाने की दरख्वास्त करते रहे, लेकिन PP रहनुमा चुप न हुए। चीफ जस्टिस को कराई गई यकीन दहानी पर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने अमल दरामद शुरू कर दिया। इदारे के तमाम डायरेक्टर जनरल्स को लोगों की इज्जत नफ्स का सख्ती से ख्याल रखने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। चेयरमैन नैब की तमाम DGs को जारी ताज़ा हिदायत। चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात का शाखसाना।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जुम्मा 4 जनवरी को नैब चीफ से क्या बात हुई थी। जारी बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस साकिब निसार ने खुद बता दिया। बोले उन्होंने चेयरमैन नैब को अपोजिशन रहनुमाओं की शिकायत और तहफ्फुजात बताए। कहा नैब सरबराह भी अदलिया से हैं, उनके होते ऐसी शिकायत नहीं होनी चाहिए थी कि नैब में लोगों को सुबह से शाम तक बिठाया जाता है, जिस पर नैब सरबराह ने आइंदा शिकायत का मौका न मिलने की यकीन दहानी करा दी। इसी तनाजुर में नैब के तमाम डीजीज को हिदायत जारी की गई हैं कि तहकीकात के लिए अफराद को मुकर्ररा वक्त पर बुलाएं, पूरी तैयारी, शवाहिद और अखलाक से पेश आएं, इज्जत नफ्स का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। ये भी कह दिया कि किसी भी कोताही की सूरत में जिम्मेदार मुतलका डायरेक्टर जनरल होगा। FBI ने टैक्स चोर अरबपतियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला कर लिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अरबों के असासे और महंगी गाड़ियां रखने वालों के साथ साथ टैक्स नेट में न आने वालों को बुलाने का फैसला कर लिया। FBI के मुताबिक मुल्क भर के 23 रीजनल टैक्स दफातर को हिदायत जारी की गई है। पहले मरहले में 460 अफराद को नोटिस भेजे जाएंगे। इनमें सिंध के 7 इनलैंड दफातर 140 अफराद को नोटिस भेजेंगे। वजाहत न देने पर नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी के अहकाम जारी होंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कमर दर्द में कमी आने लगी है। तिब्बी माहिरीन ने फिजियोथेरेपी और दवाओं का इस्तेमाल जारी रखने का मशवरा दे दिया। पिम्स के मेडिकल बोर्ड में शामिल ऑर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जन्स ने शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना मिनिस्टर्स एनक्लेव में किया। अपोजिशन लीडर ने बताया कि कमर की तकलीफ के साथ बाएं टांग में मुसलसल दर्द की शिद्दत भी कम हो रही है। शहबाज शरीफ की 40 मिनट तक फिजियोथेरेपी की गई। MRI रिपोर्ट में कमर के मोहरों में दर्द के बायस फिजियोथेरेपी तजवीज़ की गई थी। रवा हफ्ते मेडिकल बोर्ड के दीगर डॉक्टर्स भी शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं दुबई में अलीमा खान के नाम पर इमरान खान की प्रॉपर्टी है, तभी जुर्माना देकर छुट्टी मिल गई। फवाद चौधरी दिखावे के वफाकी वजीर हैं, जल्द छुट्टी होने वाली है। असल में प्रॉपर्टी इमरान खान की है, इसलिए अलीमा बाजी को FIA की तरफ से फाइन देकर छुट्टी मिल गई। आयरन और चनियोट केस में जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू थे, क्यों नहीं वो जवाब देते? नैब के जरिए सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम आपके झूठ, आपकी नाअहली और आपके यू टर्न्स को समझ चुकी है। 50 लाख घर पैसे बटोरना अनिल मुसरत के लिए आपने शुरू कर दिए। फवाद चौधरी सेरेमोनियल वफाकी वजीर है इंफॉर्मेशन के, किसी को पता नहीं चलता कि किस वजीर ने कितना झूठ बोलना है। अभी तक हुकूमत फरूख सलीम साहब के एक भी सवाल, एक भी तनकीद का जवाब नहीं दे सकी। हुकूमत के पास जवाब है नहीं। पंजाब हुकूमत के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो पूरी आवाम के सामने है कि वो जवाब देने की भी अहलियत नहीं रखती। जमात इस्लामी ने मुत्तहिदा मजलिस अमल से निकलने का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं इंजमाम एक इलेक्शन के लिए हुआ था, अब अपने परचम और नाम के साथ तमाम सरगर्मियां करेंगे। इस्लामी पाकिस्तान मुत्तहिदा मजलिस अमल को गुड बाय। जमात इस्लामी का तन्हा परवाज करने का ऐलान। मुत्तहिदा मजलिस अमल 2018 के इलेक्शन के लिए बनाई गई थी। हम तमाम तर अपनी सरगर्मियां, अपने प्रोग्रामात वो जमात इस्लामी के तहत करेंगे, इसके नाम के साथ करेंगे, इसके निशान के साथ करेंगे। लाहौर में मजलिस शूरा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने माजी की हलीफ जमात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। स्टॉक मार्केट में एक बहरान है, ये एक तारीखी बदतरी है। हम तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। सिराजुल हक ने एहतसाब के लिए करप्शन फ्री पाकिस्तान तहरीक चलाने का भी ऐलान किया, जिसके तहत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक जलसों का इनेकाद किया जाएगा। एबटाबाद और आज़ाद कश्मीर में 2 दिन बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया, जिसके बाद शाहराहों को खोलने का काम शुरू कर दिया गया। एबटाबाद के इलाकों गलियात और ठंडियानी में 2 रोज तक जारी रहने के बाद बर्फबारी थम गई और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अयूबिया में 2.5 फीट और ठंडियानी में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। GDA तर्जुमान के मुताबिक बर्फबारी से बंद नथिया गली को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया, जबकि दूसरी राब्ता सड़कें खोलने का काम जारी है। आजाद कश्मीर में गुज़िश्ता रोज की शदीद बर्फबारी से वादी नीलम, लीपा करना, जिला जुबली बाग की अहम राब्ता सड़कें बंद। हैवी मशीनरी की मदद से शाहराह नीलम पर बर्फ हटाने का काम जारी है। मौसम साफ होते ही सयाहों ने बर्फ से ढकी वादी नीलम का रुख कर लिया। और कराची वाले गर्म कपड़े अभी वापस ना रखें। साइबेरियन हवाओं ने शहर को एक बार फिर ठंडा ठार कर दिया है और ये स्पेल देर तक चलेगा, महकमा मौसमियात ने खबर दे दी है।
साइबेरियन हवाओं की धुआंधार इनिंग, कराची में सर्दी ने यू टर्न ले लिया। इतवार की रात सर्दी पलटकर झपटी तो दर्जा हरारत 9 डिग्री तक गिरा। सर्दी को तरसते शहर को भरपूर ठंडक का एक और स्पेल मिलेगा। डायरेक्टर मेट अब्दुल रशीद ने बता दिया, जनवरी में अप एंड डाउन चले, कल या फिर 11 हो जाएगा, परसों 17, 12, 13 हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन फिर दोबारा गिर सकता है जनवरी में, दोबारा फिर 9 पे वापस आ जाए, 10 पे वापस आ जाए। कराची वाले सर्दी की वापसी पर खुश हैं, कहते हैं ठंड होनी चाहिए। ये समा मौज का बालुमा। सर्दी बढ़ने के बाद खुश्क मेवे, सूप और मछली बेचने वालों की चांदी हो गई। तब्दीली सरकार का कराची में बेघर अफराद को छत देने का ख्वाब ही रह गया। सिविल अस्पताल के बाद शेल्टर होम बनाना तो याद रहा, लेकिन दीगर इलाकों को भुला दिया गया। लियाकताबाद हो या नाजमाबाद या फिर कारोबारी हब आए चंद्रीगढ़ रोड, सर्दी से ठिठुरते लोग खुले आसमान तले रातें गुजार रहे हैं। सलमान अहमद की रिपोर्ट। ये है शहर कराची जो करोड़ों लोगों का मस्कन है। तब्दीली सरकार ने रोशनियों के शहर में सिविल अस्पताल के बाहर आरजी शेल्टर होम तो कायम कर दिया, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां मजदूर पेशा और बेघर अफराद खुले आसमान तले सर्द रातें ठिठुरते ठिठुरते गुजारने पर मजबूर हैं। मेरी तरह के जो फुटपाथ पे सो रहे हैं तो यह है कि वो कोई अपने उनका इंतजाम हो जाए कहीं सोने का। कोई करीमाबाद फ्लाईओवर के नीचे रात बसर करता है तो कोई आई चुंदरीगढ़ रोड पर कभी बोतल को तकिया बनाते हैं तो कभी ईंटों पर सोते नजर आते हैं। खुले आसमान तले सख्त सर्दी में जिंदगी गुजारने वाले इन शहरियों की सिर्फ यही अपील है कि कोई ऐसा शेल्टर फराहम कर दिया जाए ताकि ये भी पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कोयटा में सर्दी बढ़ी तो गैस भी गायब हो गई। शहरी तवानाई के उसूल के लिए लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। कोयटा में सर्दी ने दोबारा डेरे जमा लिए। आसमान गहरे बादलों ने आग घेरा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिरकर -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सर्दी बढ़ी तो शहर से गैस भी गायब हो गई। शहरी तवानाई के हसूल के लिए पुरानी लकड़ी और शीटें जलाने पर मजबूर हैं। गैस नहीं है सर्दी, ये इमरान खान की बदौलत माशाल्लाह गैस है नहीं, इधर खाली लकड़ियाँ जला रहे हैं, कपड़े जला रहे, सर्दी बहुत है माशाल्लाह। शहरी कहते हैं कि गैस तो गायब है ही, लकड़ी की कीमत में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया है। साल में तो आजकल लकड़ी महंगा है, 650-700 रुपए मन है, तो इसलिए लकड़ी जो है घर से लाते हैं। दूसरा जो है दुकानों में जो लकड़ी का जिसका कमोडे वगैरह जो फारिग करते हैं वो लकड़ी भी हम लोगों को दे देते हैं। शहरियों ने मुतलका महकमे से गैस का प्रेशर बेहतर बनाने का मुतालबा किया है, जबकि महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद सर्दी पड़ने और मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। गिलगित में खुशहाली की दुआ का कदीम फेस्टिवल शाप मनाया गया, जिसके मनाजिर दिखा रहे हैं मंजर शिगरी। खुशहाली की दुआएं देने जारू आ गए। गिलगित के इलाके बसीन में मनाया गया कदीम शाप फेस्टिवल। शाप के माना है दुआ। चेहरे पर मास्क लगाए एक नौजवान, जिसे जारू कहते हैं, घर घर जाता है और शीना जबान में सबके लिए दुआएं करता है। जैसे यहाँ बसीन में ये प्रोग्राम जो है पिछले 4 सालों से इसको इनकाद किया जा रहा है ताकि इसकी रिवाइवल हो। इलाके से जमा होने वाली रकम से मोहल्ले भर की दावत का एहतमाम किया जाता है। रिवायती साजों पर मुकामी गीत गाए जाते हैं। बच्चे बड़े रक्स करके खुश होते हैं। मौसम खिजा का ये फेस्टिवल मुकामी लोगों के लिए तफरीह का बाइस और मिल बैठने का बहाना है। मंजर शिगरी, समा, बसीन, गिलगित। लोहार फैमिली की जुगनी चलते चलते तीसरी नस्ल तक पहुंच गई। आलम लोहार की जुगनी तो अब उनके नन्हे मुन्ने पोते भी गाने लगे हैं। अल्लाह की रहमत लगती है और अल्लाह ताला से रहमत रखे। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, लोगों की मोहब्बत मेरे लिए बहुत बड़ा हौसला अफजाई है। और अब बारी है छोटे लोहारों की। लोहार फैमिली के चिरागों की रोशनी अभी से तेज है। मैं पापा की तरह बनूं। कबड्डी मेले में परफॉर्म करने आए आरिफ लोहार आज भी पहले जैसे हशाश बशाश थे। नन्हे लोहारों को तो दादा और वालिद से भी बड़ा गुलकार बनकर खानदान का नाम रोशन करना है।
आज़ाद कश्मीर हुकूमत का अदम तावन सीपेक में शामिल कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर काम बंद हो गया। 1124 मेगावाट के कोहालापन बिजली मंसूबे पर काम शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। समा को मौसूल दस्तावेज के मुताबिक आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जिला इंतजामिया को मंसूबे के लिए ज़मीन अलॉट न करने की हिदायत की। चीनी कंपनी के हुक्काम के मुताबिक रकम की अदाई के बावजूद इंतजामिया ज़मीन अलॉट नहीं कर रही। मुकामी आबादी भी मंसूबे के खिलाफ है। कंपनी का कहना है कि मौजूदा हालात में काम करना मुमकिन नहीं। चीनी इंजीनियर्स मुजफ्फराबाद छोड़कर वापस इस्लामाबाद आ गए। कंपनी ने मुजफ्फराबाद में दफ्तर भी बंद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नाकिस इंतजामात, 50 खिलाड़ियों को 4 कमरों में ठहरा दिया। में पैसे न रिहाइश का इंतजाम। हॉकी फेडरेशन ने प्रो हॉकी लीग की तैयारियों के लिए कैंप तो लगा लिया, मगर खिलाड़ियों की रिहाइश का सवाल उठा तो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के 4 कमरों में 50 खिलाड़ी ठहरा दिए। सर्द मौसम में फर्श पर खिलाड़ियों के लिए गद्दे बिछा दिए। एसोसिएट सेक्रेटरी PHF कहते हैं फंड्स की कमी की वजह से रिहाइश का इंतजाम न हो सका। पाकिस्तान हॉकी जो है वो इस नहज पे पहुंच गई है कि हमारे पास फंड्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, हम मांग रहे होते हैं, मिलते नहीं हैं। तो यही इश्यूज हैं जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज पर हैं। अयाज महमूद का कहना था कि इवेंट में शिरकत करके हारने से बेहतर है पाकिस्तान में ही खेल और खिलाड़ियों पर रकम खर्च की जाए। उधर फैसलाबाद में कबड्डी टूर्नामेंट के आखिरी रोज पाकिस्तान ने ईरान और भारत की टीमों को शिकस्त दे दी। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 5 रोजा कबड्डी टूर्नामेंट का आखिरी रोज पाकिस्तान ग्रीन और इंडिया के खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल आए तो हो गई बल्ले बल्ले। तगड़े मुकाबले में पाकिस्तान ग्रीन ने इंडिया को 18 पॉइंट से शिकस्त दी, तो दूसरे मैच में पाकिस्तान व्हाइट ने ईरान को 14 पॉइंट से हरा दिया। भारतीय और ईरानी कप्तान पाकिस्तानियों की मोहब्बत के गुण गाते रहे। बहुत सानू प्यार मिल रहा है, बड़ी मोहब्बत हुई है। खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए गए। आरिफ लोहार की आवाज ने माहौल को गरमाया तो सबने भंगड़े डाले। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। हार जीत अपनी जगह, लेकिन कबड्डी मेले ने ढेरों खुशियां लुटाई और बदेसी खिलाड़ी वो तो दिल जीत कर ले गए। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शहनाज महमूद, समा, फैसलाबाद। स्कूल वैन में CNG और LPG सिलेंडर्स नहीं चलेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। शफकत अजीज की रिपोर्ट। 5 जनवरी औरंगी टाउन में मदरसे की वैन में आग लगी। बच्चे झुलसे तो LPG सिलेंडर्स और अनफिट गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन किया। शारा फैसल पर स्कूल्स वैन्स की चेकिंग की। 20 वैन ड्राइवर्स को जुर्माना कर दिया गया। स्कूल्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि जो स्कूल वैन्स उनके तवज्जुह से ऑपरेट करती हैं उनमें वो उसके मालिकान को, उसके कॉन्ट्रैक्टर को, उसके ड्राइवर को उस चीज़ का पाबंद बनाएं कि उसके अंदर CNG सिलेंडर या LPG सिलेंडर मौजूद ना हो। वजीर ट्रांसपोर्ट ने भी एतराफ कर लिया, महकमा ट्रांसपोर्ट के पास फोर्स नहीं, वालिदैन खुद एहतियात करें। मैं इस वजह से सिर्फ आज वालिदैन को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो खुद भी चेक करें और आज के बाद बच्चों को ऐसी गाड़ियों में ना बिठाएं। अवैस कादिर शाह ने इससे कबल सिविल बंस वार्ड में झुलसने वाले बच्चों की अयादत भी की। कराची में बगैर हेलमेट पेट्रोल मिलना बंद होगा या नहीं, ट्रैफिक पुलिस को कमिश्नर के इस फैसले का इंतजार है। हेलमेट होगा तो पंप से पेट्रोल मिलेगा। DIG ट्रैफिक ने कमिश्नर कराची को सिफारिशी खत लिख दिया। जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको इस चीज़ का पाबंद बनाएं कि वो इस तरीके के जो मोटरसाइकिलिस्ट आते हैं उनको ना दें। मेरे ज़ाती ख्याल में तो ये बहुत अच्छा प्रपोजल है। जिसके पास हेलमेट है उसके लिए कोई मसला नहीं, परेशानी तो उनके लिए होगी जो हेलमेट्स नहीं पहनते। हेलमेट तो वैसे भी होना चाहिए ना, पेट्रोल हो दें या ना दें। हेलमेट से पेट्रोल का क्या ताल्लुक है? हुकूमत भी अपने चक्कर चलाया हुआ फ्री का। DIG ट्रैफिक कहते हैं ये पाबंदी भी हेलमेट मुहिम का हिस्सा है। कराची के बल्दियाती नुमाइंदगान की मुद्दत का आखिरी साल आ गया है, लेकिन शहर भर के इलाकाई पार्क्स की हालत बिल्कुल न बदली। कोरंगी नंबर 6 पर मौजूद उस्मान गनी पार्क कचरादान बना हुआ है, जिसके सबब इलाके के लाखों मकीन सैरो तफरी से महरूम है। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। हरियाली नाम की नहीं, बर्बादी और वीरानी है। ये कुरंगी 6 नंबर का उस्मान गनी पार्क है, जो DMC कुरंगी और यहाँ से मुंतखब होने वाले बल्दियाती नुमाइंदगान की खराब कारकर्दगी की कहानी सुना रहा है। अच्छा पार्क था और अब इससे ये टूटी दीवारें तो गटर का पानी आ रहा है, यहाँ पे बहुत गंदा हो गया पार्क। पार्क में कुत्तों की भरमार है
तो लाइट्स भी टूटी पड़ी हैं। बल्दिया कुरंगी चेयरमैन नैयर रजा फंड्स का रोना रोते हैं। बहुत सारे पार्क्स ऐसे हैं जो नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए तो एक बड़ा बजट चाहिए, जो कि तकरीबन कम से कम मैं समझता हूँ 70-80 करोड़ रुपए चाहिए कि हम उन पार्कों को बना सकें दोबारा से। उस्मान गनी पार्क की तबाही के सबब लाखों मकीन सैरो तफरी से महरूम हैं। यहाँ के रहने वाले फरियाद करते हैं कि इस पार्क की हाथ-ए-जार बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं, ताकि यहाँ वो सैरो तफरी के लिए आ सकें। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। तहरीक इंसाफ की चमकता दमकता सफाई मुहिम जोर पकड़ गई। PTI MNA आलमगीर खान कहते हैं सिंध हुकूमत सो रही है, नहीं जागी तो कचरा उठाकर वजीर आला हाउस ले जाएंगे। फैसल खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चमकता दमकता कराची सफाई मुहिम गुलशन इकबाल जिया कॉलोनी में शुरू हुई। MNA आलमगीर खान ने कहा कि सिंध हुकूमत सो रही है, जगाने के लिए वजीर आला हाउस के सामने कचरा फेंकेंगे। अनकरीब वो वक्त दूर नहीं है कि CM हाउस का घेराव भी करेंगे, इनको पैगाम देने के लिए सिंध सेक्रेटरीट का घेराव भी करेंगे। इनको पैगाम देने के लिए ये एहतजाज फैलेगा पूरे शहर में। PTI रहनुमा जुनेद लखानी ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में काम होगा, हर UC चमकाएंगे, हालांकि काम सिंध हुकूमत का है। लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, इनको हम तनहा नहीं छोड़ सकते, इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर बल्दियाती इदारे काम नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी मदद आपसे ये काम कर रहे हैं। PTI रहनुमाओं का कहना था कि अगर सिंध हुकूमत ने अवाम को मसाइल से ना निकाला तो हर सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ फैसल खान, समा, कराची। सालगिरह तो सभी मनाते हैं, कुछ घरों में तो कुछ रेस्टोरेंट्स में, लेकिन हम आपको लाहौर में मनाई गई एक मुनफरिद सालगिरह का अहवाल बताएंगे। जरमीना खान की रिपोर्ट में। महंगे रेस्टोरेंट की बुकिंग का झंझट, ना डेकोरेशन के नाम पे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज। लाहौर के चंद दोस्तों ने किया जंगल में मंगल, घर के पास एक बाग में बरकी कुमकुमे लगाए और रख ली सालगिरह की तकरीब, मिलकर केक काटा और दोस्त को तहाइफ भी दिए। मुझे आइडिया था कि ये सेलिब्रेट करेंगे या मेरे लिए कुछ करेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे ये मुझे नहीं पता था। बचत के साथ साथ कुदरती माहौल के नज़ारों ने इस दिन को और भी हसीन बना दिया। सालगिरह यकीनन सभी के लिए बहुत स्पेशल होती है, लेकिन ये तब और भी खास बन जाती है जब आपके दोस्त इसे कुछ अलग अंदाज से मनाते हैं। कैमरामैन साद नवीद और इशफाक अब्बासी के साथ जरमीना खान, समा, लाहौर। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।